गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों का अभी लास्ट वीडियो में आपका चैप्टर 4 का अम्ल, क्षार एवं लवण का चैप्टर चल रहा था। तो आज हम इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अम्ल के रासायनिक गुण। अभी लास्ट टाइम में आपका हो गया था अम्ल के भौतिक गुणों तक चर्चा हो चुकी थी। अब हम सभी अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। पहला है अम्ल क्या करते हैं। अम्ल धातु क्लोराइडों के साथ अभिक्रिया करके धातु के सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? धातु क्लोराइडों के साथ अम्ल क्रिया करके सोडियम सल्फेट या कह सकते हैं धातु के सल्फेट तथा अम्ल बनाते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल भी कह सकते हैं, जो कि एक प्रबल अम्ल है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका रिएक्शन है 2NaCl धातु क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, प्लस आपका सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं, या उसके बाद है आपका यहाँ पे सोडियम सल्फेट, धातु के सल्फेट प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, अम्ल के दूसरा रासायनिक गुण है धातु। क्या होता है? अम्ल धातु के हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके धातु के क्लोराइड तथा जल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल धातु के हाइड्रोक्साइडों के साथ क्रिया करके धातु के क्लोराइड तथा जल बनाता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड बना प्लस जल H2O प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं बच्चों अम्ल के उपयोग। अम्ल के क्या प्रमुख उपयोग हैं? अम्ल के उपयोग में देखिए, पहला क्या है? अम्ल जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग करके हम सभी विभिन्न तरह की चीज़ें बनाते हैं। जैसे है आपका पेंट, आपने पेंट देखा है, घरों की पुताई इत्यादि में किया जाता है। पेंट, प्लास्टिक आदि के निर्माण में, रंगों के निर्माण में विभिन्न तरह की जो रंग बनाते हैं उसमें भी अम्लों का प्रयोग होता है। इसके बाद रंग रोगन, ये सब चीज़ें हैं बनाने के लिए उद्योगों में किया जाता है। इसका प्रयोग रंगाई आदि कार्यों में किया जाता है। जो विभिन्न तरह के आपके कोटेड, मतलब आपके ऑयली या प्लास्टिक कोटेड पेंट या रॉयल पेंट से डिफरेंट टाइप के पेंट्स आते हैं, उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। और आपकी जो है विभिन्न तरह की जो बैटरियां हैं, जो घरेलू बैटरियां हैं या कारों की बैटरियां हैं, उन सभी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तेजाब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अपना दो अम्लों के दूसरे उपयोग है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों में तथा विस्फोटक आदि पदार्थों में किया जाता है, जैसे TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन, TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, इन सभी चीज़ों में किया जाता है। उसके बाद चौथा है जो आपका अम्ल है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, जो है जिसे हम सिरका के नाम से, घरों में आपके सभी सिरका होता है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। खाद्य पदार्थ को संरक्षण क्या है? जैसे आपके खाद्य पदार्थ विभिन्न तरह के अचार बनाना, जैसे आम के हो गए, करौंदे के हो गए, आंवले के हो गए, काफ़ी चीज़ें हैं, नवरत्न अचार भी आते हैं। इन सभी में क्या होता है? सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक तरह का अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। आगे है अम्लों की पहचान। अम्लों की पहचान कैसे की जाती है? अम्ल क्या होते हैं? जल में घुलकर H आयन देते हैं। क्या देते हैं? H आयन। H आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिसमें H प्लस आयन चार्ज लगता है। H के ऊपर प्लस आयन चार्ज लग जाता है तो H आयन होता है। इसके बाद क्या होता है कि यदि अम्लों को हम नीले लिटमस पेपर के साथ में भिगोएं या नीले लिटमस के पेपर को अम्ल में डुबोते हैं, तो क्या हो जाता है? नीला लिटमस पेपर परावर्तित होकर लाल लिटमस पेपर के रूप में बन जाता है, या उसका रंग नीला से लाल हो जाता है। इससे हम पहचान कर लेते हैं कि वह जलीय घोल या जलीय विलयन क्या है, वो अम्ल का है। इस प्रकार से आइए देखते हैं बच्चों क्षार या भस्म, जो बेस के बारे में देखते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है, या कह सकते हैं कड़वा होता है, या कसैला होता है। क्या होता है बच्चों? क्षार ऐसे भस्म होते हैं या ऐसे यौगिक होते हैं, क्षार या यौगिक ऐसे भस्म होते हैं जिनका स्वाद कसैला होता है, तथा ये क्या होते हैं? ये जल में घुलने पर OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- चार्ज आयन देते हैं। तथा इनके अन्य गुण, इनके पहचानने के कौन से तरीके हो सकते हैं? क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? लाल लिटमस पेपर को नीला परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद क्या है? क्षार में अधिकांश धातुएं क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके है। क्षार में क्या होती है? क्षार या भस्म में ये क्या होता है? यदि क्षार में
क्षार में क्या करते हैं, किसी धातु में पता करना है कि वो क्षारीय है अम्लीय है, तो यदि उस धातु को क्या किया जाए, गर्म कर दिया जाए तो वो ऑक्सीजन से संयोग कर देती है। क्या करती है, ऑक्सीजन से सहयोग करती है। इसके बाद देखते हैं और क्या है, क्षार में क्या होता है, विभिन्न तरह की जो धातुएं हैं, सभी तरह की जो धातुएं कौन कौन से, धातु के ऑक्साइड हैं तथा धातु के हाइड्रोक्साइड हैं तथा धातु के कार्बोनेट है। ये सब क्या होते हैं, यदि धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के ऑक्साइड तथा धातु के कार्बोनेट हैं तो ये सभी क्या होते हैं, एक तरह के क्षारीय अम्ल होते हैं, आज कह सकते हैं क्षारीयता का इनमें गुण पाया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, क्या मुख्य बातें हैं क्षार का, क्या है, जैसे लवण की भांति, जैसे लवण होते हैं, लवण मीन्स नमक, नमक क्या होता है, यदि नमक को दुर्बल किया जाए, दुर्बल मतलब यदि तोड़ा जाए तो उसकी क्या होती है, घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसी प्रकार क्षार में भी वही गुण पाया जाता है, यदि क्षार को दुर्बल किया जाए या तनु किया जाए तब वो क्या होता है, किसी भी चीज़ में विलय हो जाता है या घुल जाता है, या जल में भी कह सकते हैं। क्षार मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। पहला है आपका जल में घुलनशील क्षार, क्या होता है बच्चों, जल में घुलनशील क्षार, इसे अल्कालीज कहा जाता है। ये यहाँ पे आपको इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे NOH है, COH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ऐसे क्षार हैं जो कि जल में घुलनशील है। इसके बाद दूसरा है जल में अघुलनशील क्षार, मतलब ऐसे जो क्षार जो जल में या जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, जल में विलय नहीं होते हैं, उन्हें जल में अघुलनशील क्षार कहा जाता है, अघुलनशील क्षारों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे उदाहरण में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का ऐसा क्षार है जो कि जल में अघुलनशील है। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्षार की जांच। क्षार की जांच हम कैसे करते हैं, क्षार का पता कैसे लगाता है कि कोई चीज़ है या कोई वस्तु या कोई विलयन है वो क्षारीय है अम्लीय है। देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या है, क्षार क्या करता है, यदि किसी क्षार के विलयन में या किसी कोई विलयन है यदि वो क्षारी है तो उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, यदि लाल लिटमस पेपर को उस विलयन में डुबोकर निकाल लिया जाए तो लाल लिटमस क्या पेपर क्या हो जाता है, नीले कलर में परिवर्तित हो जाता है या नीले रंग का हो जाता है। इसके बाद क्या है, क्षार में यदि हम फिनाल्फ्थेलीन का घोल, यदि क्षार में फिनाल्फ्थीन का घोल यदि डालते हैं या उसे डालते हैं तो उस घोल में, तब क्या हो जाता है, उस घोल का रंग गुलाबी हो जाता है। इसी प्रकार से जो मिथाइल ऑरेंज है यदि इसको क्षारीय घोल में मिलाया जाए तो उस घोल का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ये सब क्या है, एक प्रकार के सूचक है जिससे हमें जानकारी होती है कि उस विलयन में क्षार है या अम्ल है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं भौतिक गुणों के बारे में। देखते हैं क्षार के भौतिक गुण क्या हैं। देखिए पहला क्या है, क्षार क्या होते हैं, चिकनाई युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, चिकनाई युक्त होते हैं। जैसे कि हमारा साबुन होता है, साबुन भी एक क्षार का ही उदाहरण है। तो पहला क्या है भौतिक गुण, क्षार क्या होता है, चिकनाई युक्त होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, क्षार का स्वाद कसैला होता है। यदि वो चीखने लायक है या वो स्वाद लेने लायक है तो उसका स्वाद कसैला होता है। अन्यथा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कोई भी अम्ल या क्षार का हमें डायरेक्ट स्वाद नहीं लेना चाहिए, या कह सकते हैं उसको अपने शरीर से या त्वचा से नहीं स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उनमें जलन होती है, वो हानिकारक होते हैं, आपके त्वचा को जला भी दे सकते हैं। आगे देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या है। क्षार क्या होते हैं, क्षार यदि डायरेक्ट आपके शरीर में या त्वचा के संपर्क में आ जाए तो इनमें संक्षारण का गुण होता है। संक्षारण मतलब क्षय करने का गुण होता है। इसलिए क्या होता है, जब आपके शरीर में या शरीर के साथ क्षार संपर्क में आता है तो आपको शरीर में जलन पैदा हो जाती है, या कह सकते हैं आपका शरीर जलने लगता है या खुजलाने लगता है, ऐसा कुछ फील होता है। उसके बाद क्या है भौतिक गुण इसमें और एक है, जैसे आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा, क्या होता है कि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीले में कन्वर्ट कर देता है, या नीले रंग का लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है। आगे देखते हैं बच्चों क्षार के उपयोग। क्षार के मुख्य उपयोग क्या हैं। पहला है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार में क्या है, क्षार के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा विभिन्न तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं में किया जाता है। मतलब क्षार का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में किया जाता है। उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी NOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार होता है जिसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में किया जाता है, विभिन्न तरह के केमिकल रिएक्शंस में किए जाते हैं। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे घरों की पुताई में, ब्लीचिंग पाउडर में, मतलब सफाई करने वाले सामानों में, केमिकलों में। इसके बाद है जानवरों की त्वचा से बाल हटाने के लिए। क्या हटाने के लिए, बाल हटाने के लिए। जैसे क्या होता है, कई सारे जैसे
जीव हैं, बकरी है या बकरी, गाय, भैंस या इन सब के क्या होते हैं, चमड़े पर से जो बाल होते हैं उनको हटाने के लिए उस पर क्या की जाती है, क्षार का प्रयोग किया जाता है, और उसके जिससे क्या होते हैं कि वो बाल जल जाते हैं या झड़कर वहाँ से अलग हो जाते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, NH3OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या किया जाता है बच्चों, घरों की सफाई करने के लिए तथा रासायनिक क्रियाओं में इनका उपयोग किया जाता है। ये सब क्षार के ही उदाहरण हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं लवण, लवण या सॉल्ट, लवण या सॉल्ट के बाद लवण से तात्पर्य क्या हो, जैसे सॉल्ट हमारे यहाँ क्या होता है, नमक, नमक कैसा होता है बच्चों, नमकीन होता है, कैसा होता है, नमक स्वाद में या उसको चखने पर नमकीन होता है। तो देखते हैं बच्चों, वे पदार्थ, लवण की परिभाषा में देखते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की, वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। क्या से प्राप्त होते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा या कह सकते हैं क्रिया द्वारा बनते हैं, क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, लवण कहलाते हैं। इसके साथ में जल भी विमुक्त होता है या जल भी प्राप्त होता है। आइए देखते हैं बच्चों, इसके क्या क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से भौतिक गुण क्या कह सकते हैं। लवण सदैव क्या होता है, क्रिस्टल रूप में होता है। किस रूप में होता है, क्रिस्टल रूप में होता है। इसका स्वाद कैसा होता है बच्चों, इसका स्वाद नमकीन होता है, ये ठोस प्रकार का होता है। और ये क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, साधारणतः जल में घुलनशील होते हैं। ये सब इनके भौतिक गुण होते हैं। जैसे आपके नमक जल में घुलना हुआ तो क्या घुल जाता है, हाँ घुल जाता है, तो लवण भी वैसे इसकी भी भौतिक गुण कह सकते हैं, एक प्रकार से होता है कि ये जल में घुलनशील होता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, लवणों के गुण, लवणों के गुण कौन कौन से हैं। पहला जलीय विलयन, लवण का जो जलीय विलयन होता है या लवण को या कह सकते हैं नमक को यदि हम पानी में घोल लें तो इसका एक विलयन, जलीय विलयन तैयार हो जाता है। और इस विलयन में यदि हम विद्युत का चालन करते हैं, यदि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, या कह सकते हैं बिजली इसमें एक छोर से दूसरे स्थान पर जा सकती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले हमारे यहाँ क्या होती थी, अर्थिंग का सिस्टम रहता था, क्योंकि पहले लाइट अच्छी नहीं आती थी या ज़्यादा वोल्टेज की नहीं आती थी, तब क्या करते थे, नमक पानी या कह सकते हैं नमक सीधे खड़ा डालकर उसके बाद उसमें पानी डाल दिया जाए, जिससे कि क्या हो जाती थी, विद्युत का चालन बढ़ जाता था या वोल्टेज ज़्यादा हाई हो जाती थी। कोयले का भी साथ में इसका प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं, जो लवण क्या होते हैं, दूसरा है लवण जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, लवण जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जल के साथ ये जलीय विलयन बना सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, लवणों के जो क्या होते हैं, लवण के गलनांक तथा क्वथनांक, लवण के गलनांक तथा क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, उच्च होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, लवण साधारणतः रूप में कैसे पाए जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में। कैसे पाए जाते हैं बच्चों, क्रिस्टली ठोस के रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टली ठोस के रूप में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, लवणों का वर्गीकरण, मतलब लवण को कितने भागों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। देखते हैं बच्चों, लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उदासीन लवण है। उदासीन लवण कैसे बनाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, जब कोई प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, जब कोई प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उदासीन लवण का निर्माण। एक बार फिर से देखिए, उदासीन लवण का निर्माण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के उदासीनी प्रक्रियाकरण के द्वारा निर्माण होता है। उसका बाद है क्षारीय लवण। क्या है, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का निर्माण क्या होता है, जब दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार, जब कोई दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से की उदासीनीकरण प्रक्रिया कराई जाती है, तब क्या होता है, एक क्षारीय लवण का निर्माण होता है। प्रबल रहेगा, प्रबल क्षार रहेगा, क्षारीय लवण बनेगा। उसके बाद बच्चों है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में क्या होगा बच्चों, अम्लीय लवण में आपका प्रबल अम्ल रहेगा प्लस आपका दुर्बल क्षार रहेगा। इसके साथ जो क्रिया कराई जाएगी वो क्या कहलाएगा, आपका अम्लीय लवण बनेगा। किसका निर्माण होगा, अम्लीय लवण का निर्माण होगा। इसके बाद है लवणों का उपयोग। लवण का क्या मुख्य उपयोग होता है, लवण क्या है बच्चों, लवण का उपयोग जैसे लवण में हमारे पास है नमक। क्या है, नमक, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्या करते हैं हम लोग सभी अपने यहाँ स्वाद में, मतलब भोजन में स्वाद का या जायका बनाने के लिए नमक का उपयोग करते हैं, तथा खाद्य पदार्थों के विभिन्न संक्षारण के लिए करते हैं। उसके बाद क्या है, नमक का उपयोग क्या होता है, किसी भी जानवर की या देह की या मांस को सड़ाने या संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है। तथा लवण का उपयोग कहाँ किया जा सकता है बच्चों,
विद्युत चालन बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं या सुचालकता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आपका जो आज चौथा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, ये आज आपका यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी अभी इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें बच्चों आपके यहाँ पर एक्सरसाइज में सही गलत है और फिल इन द ब्लैंक है, खाली स्थान की पूर्ति करना और सही गलत का चिन्ह लगाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट समय हम लोग इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। तो आप लोग सभी इस चैप्टर को अच्छी तरह से दोहराइएगा, जो भी बातें नहीं समझ में आती है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपकी समझ से परे हैं या लग रहे हैं, पहले वीडियो में नहीं कवर हो रहा है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सभी टीचर्स के नंबर तो ऑलरेडी ग्रुप्स में है ही, जो भी जिस सब्जेक्ट का पढ़ा रहा है वो आपको एक्सप्लेन करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।